अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए जी। चलिए यहाँ पर देखिए सायरी टू इफ्तार का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आटा तो रात में गूंद के रख दिए और ये बनाने वाली हूँ मैं सायरी के लिए सालन, भिंडी मसाला बनानी है, भिंडी का सालन। तो भिंडी को भूनते हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मेरी बहन आटा गूंद रही है, तो उसका एक ही काम रहता, आटा गूंदने का काम रहता, या कोई भी तरकारी कुछ भी हो तो उसको क्या बोलते कटिंग करके रख दिए, तो उसका वही काम रहता रात में। मेरा क्या है सालन बनाना, सुबह में उठकर क्या सायरी के लिए रोटी बेलना, चावल बनाना, ऐसा काम रहता है। और थोड़ा कुछ भी सालन हो, कुछ चावल तो नहीं, रात को नहीं बनाते, सुबह ही बनाते, गरम करने का रहता। कुछ भी सालन रात का बचा हुआ और ये बनाते ना हम लोग, रात में ही बना के सोते ना, वो पूरे गरम करने का रहता। चलिए आप लोग, मैं सायरी के लिए सालन बना रही हूँ। प्याज तल लिया अच्छे से, थोड़े से एक डली प्याज में डाल दी थी। मैं ली थी यहाँ पर आधा किलो भिंडी, ज़्यादा 4 लोगों को ये भिंडी ज़्यादा हो जाती। और हम लोग भून के डालते ना, वो लेस वाला नहीं आता, क्या बोलते हो उसको, जो जिगिटागी रहती है ना भिंडी में, वो नहीं आती। अगर हम लोग क्या बोलते भून ही नहीं सका डाले समझे, तो उसमें लेस आ जाता। उसका से क्या है, कभी भी भिंडी को भून को डाले तो क्या होता, वो लेस भी नहीं आता, और जिगिटागी बोलते ना, जो भिंडी में रहती वो नहीं रहती। तो अच्छा बेटर है आप लोग कभी भी भिंडी का सालन हो, भिंडी का खट्टा हो, कुछ भी बनाते ना, तो ऐसा भून के डालना। चलो यहाँ पर भिंडी भी ऑलमोस्ट गल गई थी। अब यहाँ पर मसाले डालेंगे। मैं मसाले लास्ट में डालती हूँ, पहले डालती तो फिर घाट उठ जाता। और मैं तेल भी बहुत कम डालती हूँ भिंडी के सालने में। देखिए तेल भी दिख रहा नहीं आप लोगों को, ऑलमोस्ट अब क्या बोलते हैं, मसाले जलने का मूवमेंट में है, फिर भी मैं ऐसे तल रही हूँ। देखिए मसाले क्या है, सिर्फ लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, और लास्ट में मैं एक टमाटर डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। क्यों, मैं तो भिंडी ज़्यादा डाल दी तो फिर भिंडी में अच्छा नहीं लगता। सूखी भिंडी बना रही हूँ, ज़्यादा शेरवे वाली भिंडी भी नहीं और खट्टी भिंडी भी नहीं। अब सायरी को कौन खाता भाई, वह खट्टी भिंडी कौन तो बना के खा रहे क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। भिंडी का खट्टा साला हम तो नहीं खाते, भिंडी बोले तो थोड़ा सा चिढ़ते घर में। अब ऐसी भिंडी बनाए तो ओके खा लेते। चलिए मैं बना दी थी भिंडी का मसाला, भिंडी मसाला बोलते ना। तो यहाँ पर देखिए मेरी तकलीफ़ देखिए, ये हाथों में क्या है, क्या बोलते इसको, आस्तीन बोलते ना, हाँ वो क्या है, स्लीव्स बहुत लंबे है। अब रोटी बेलते को क्या होता, आड़े आड़े आते, इसको चढ़ा के करना पड़ता। एक हाथ छोटा रहता ना, वो वाला पूरा हाथ में आ जाता रहता। अब इसको क्या बोलते, चढ़ा के इसको बेलना पड़ता। चलिए यहाँ पर मैं रोटी बेलती रहती हूँ, सायरी को पलटा लेती हूँ, तो कंप्लीट हो गया। मेरी सायरी कर ले रही हूँ। चलिए अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सायरी कर लीजिए, अगर आप लोग सायरी में देख रहे तो। देखिए यहाँ पर रोटी है। अंडा तो कंपलसरी बनता, अगर नॉनवेज नहीं बना तो अंडा कंपलसरी बनता। अगर कुछ भी सालन के साथ, तरकारी के सालन के साथ अंडा बन जाता। अगर नॉनवेज चिकन हो, मटन हो, तो हम लोग अंडा उस दिन स्किप कर देते। चलिए उसके बाद नमाज़ पढ़ के सायरी कर लेंगे थोड़ा देर अटल मटल करके। उसके बाद क्या बोलते, फजर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं यहाँ बैठ गई थी पारा लेके, जूस लेके पढ़ने के लिए। तो वो अब तिलावत कर रही थी। तो थोड़ी देर के बाद मैं सो जाऊँगी। क्या है मेरा क्या है प्रॉब्लम वाला, अगर उजाला हो गया, अगर ज़्यादा उजाला हो गया तो मुझे नींद नहीं आती। थोड़ा सा अंधेरा रहने में जल्दी सो गई तो नींद आती, नहीं तो नहीं आती। चलिए अब उसके बाद फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग कुछ बैठ गए थे ऐसे। तो घर से फ़ोन आया था, मेरी बड़ी बहन घर से। उन लोग बना रहे आज इफ्तारी का आइटम मस्जिद को भेजने के लिए। तो बना रहे थे सैंडविचेस। तो बोली हम लोग सैंडविचेस बना रहे, तो आती क्या मदद करने के लिए, आप आते क्या। तो चलो इतने सारे सैंडविचेस बनाना पड़ता, 200 से 300 सैंडविचेस बनाना पड़ता। बेस तो बना दी थी, बट जल्दी अरेंजमेंट करना पड़ता ना इतने सारे सैंडविचेस को। तो इसलिए हम लोग नज़दीक ही रहता ना, बहुत दूर भी नहीं। तो चले गए थे पूरे माई, मेरी छोटी बहन, अम्मी, उन्हें हमें गाय तक पूरा उन्हें ऑलमोस्ट तैयार कर दी थी। क्या बेस बना दी थी, चिकन बेस, प्याज और चिकन डाल के, थोड़ा सा चिकन डाली, ज़्यादा नहीं।
बेस बना दी थी और क्या बोलते कंकड़ी काट के रख दी थी, टमाटर काट के रख ली थी, और क्या है उतने जो ब्रेड वगैरह ला के पूरे रख लेते। चलो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट हम लोग लगा रहे थे मेयोनीज़। एक ब्रेड के ऊपर हम लोग लगा रहे थे मेयोनीज़ और एक ब्रेड के ऊपर हम लोग लगा रहे थे केचप। और यहाँ पर जो मेयोनीज़ वाले ब्रेड के ऊपर लगा रहे थे हम लोग, क्या बोलते इसको, वो जो बेस चिकन का बेस मसाला बनाया था ना वो, और उसके ऊपर हम लोग रख देंगे टमाटर, क्या बोलते, और क्या रखे थे, टमाटर और खीरा और कैप्सिकम। प्याज नहीं रखे। प्याज क्यों नहीं रखे, तो नमाज़ पढ़ते फिर उसकी बू आती, तो उसके वास्ते नहीं रखे, नहीं तो नहीं रख देते थे हम लोग प्याज उसके बीच में स्लाइस करके। बस देखिए यहाँ पर ऐसा जमा रहे हम लोग। थोड़ा सा सैंडविच का बेस ऊपर बीच में, मतलब जो मेयोनीज़ का था ना वो, उसके ऊपर ये कैप्सिकम, कंकड़ी और टमाटर, बस काफ़ी है। अब इसको अच्छे से सील कर देंगे हम। थोड़ा सा सील मतलब वही जो मैं केचप वाली लगाई थी ना बेस। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वहाँ पर केचप वाला ब्रेड है। मेरी बहन को नहीं बार बार बोल रही थी ब्रेड दे, तो बाद तकलीफ़ पड़ के तिप्पल पड़ के वहाँ से मेयर करने से काट लेके लगा ली। वहाँ नीचे छे उसको नहीं दिख रहा था। तो चलिए यहाँ पर ऐसे फिर एक बार दिखा रहे आपको। ये पूरा शूटिंग मैं ही कुछ करी, मेरी बड़ी मतलब मेरा छोटा भांजा कुछ करा, कुछ ऐसे ऐसे करके मेरा फ़ोन किधर गया क्या नहीं मालूम। लास्ट में और ऐसा ऐसा करके बना दिए थे हम लोग पूरा केचप, मतलब सैंडविचेस। चलिए यहाँ पर फिर से हम लोग टोस्ट कर रहे हैं इसको। ऑलमोस्ट ये प्रोसेस हम लोगों को लग गया था 2 घंटे का प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के अंदर इतने सारे सैंडविचेस बन गए थे और पैक भी हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोगों को तकसीम भी हो गए थे। चलिए यहाँ पर मेरा बड़ा छोटा भांजे का काम था, उसको पूरे सैंडविचेस को बेक करने का था, और अम्मी बैठ के कट कर रहे थे। मैं ही, मेरा बड़ा भांजा और हमारे भाईजान और मेरी छोटी बहन मिलकर सब लोग हमें सैंडविचेस के ऊपर स्प्रेड कर रहे थे। जैसे मेयोनीज़ हो गया या टमाटो केचप हो गया। मेरी बड़ी बहन उसको क्या है मसाला लगा रही थी, जो सैंडविच का मसाला था। यहाँ पर देखिए इसका काम कितना अच्छा सा है। छोटा सा बच्चा है, कितना अच्छे से बेक कर। ज़्यादा हम लोग इसको टोस्ट नहीं कर रहे, क्यों बोले तो फिर सख्त हो जाती, फिर हम लोग कट करें तो फिर टूट जाती। जब खाने का है तो ज़्यादा टोस्ट कर दिए तो भी अच्छा रहता, बट ड्राई हो जाता, खा नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा टोस्ट नहीं करिए। चलिए यहाँ पर सब लोग लग गए थे कामों पर, सब लोग हो गए थे पूरे के पूरे बिज़ी। अब क्या है, आप टोस्ट करके कट करके दे रहे थे ना, फिर फ़ैन की हवा को, धूप को, फिर ब्रेड सूख जा रहे थे। तो उसका से क्या है, जल्दी जल्दी हम लोगों को पैक करना पड़ रहा था। यहाँ पर देखिए मैं काटने लगी थी पूरे टमाटोज़, और क्या है कैप्सिकम कम पड़ गए, हो गए थे। फिर से ब्रेड्स के ऊपर लगाने के लिए कम पड़ गए थे, तो फिर से काटना पड़ा। चलिए यहाँ पर हम लोग पैकिंग कैसा कर रहे थे, क्या बोलते उसको, फॉइल में लपट रहे थे पूरे, एल्युमिनियम फॉइल में पूरा सैंडविच को एक में 2 करे थे ना हम लोग, ट्रायंगल टाइप। तो उसको पूरा का पूरा फॉइल में लपट रहे थे। एक पहले क्या करे थे, ऑफ बनाएंगे, सिर्फ हाथ में लेके खाने जैसा बनाएंगे बोल के। फिर बड़ी बहन बोली नको, पूरा का पूरा इसको पैक कर देंगे। ये आधा आधा बोले तो फिर टाइम प्रोसेस लग रहा, तो चलो बोल के फिर पूरा का पूरा पैक कर देते, पूरा ट्रायंगल। तो फुल पूरा ट्रायंगल जल्दी जल्दी पैक कर रहे थे। और क्या है, इसको ले जाने के कैसा ले जाना क्या है बोल के सोच रहे थे। बेटर है हम लोग इसको प्लेट में एक 15-15 रख के, क्या बोलते क्लिंच रैप या फ्रेश रैप जो रहता है ना, इसको रैप कर देंगे। तो मस्जिद में हम लोग ले जाके, जहाँ पर दस्तरखान बिछा हुआ रहता, सफ़ बने हुए रहते ना, वहाँ पर रख दिए। तो बीच बीच में 15-15 लोगों के बीच में ऐसा रख दिए, तो नो ओपन कर लेके खाते प्लेट में बोल के। अच्छा है आइडिया। अब एक एक दे के जाना बोले तो भी लेट हो जाता, तो इसलिए हम लोग ऐसा पेपर प्लेट में लेके उसमें 15 हम लोग जमाए थे। 15 या जितना हो सका उतना हम लोग इसमें रखे। अब ऐसा क्लिंच रैप से पूरा इसको सील कर दे रहे थे। तो इसको क्या होता, कैसा भी लेके जाओ, बैग में रख लेके जाओ या बॉक्स में रख लेके जाओ, हिलता नहीं और गिरता भी नहीं, अच्छे से सील हो गए ना उसके वास्ते। चलिए ये हो गया रेडी हमारा प्लेट। ऐसे करके पूरे हम लोग 8 से 10 प्लेटा हम लोग
बना दिए थे। यहाँ पर देखिए इसकी पैकिंग देखिए, हर लोग पूरे के पूरे हम लोग कितने लोग थे, 49 हमें 3 पूरे 7 लोग, पूरे 7 के 7 लोग हम पूरे बिज़ी थे। सिर्फ 2 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं समझे, 2-1.5 घंटे के लिए में काम हो जाता भाई, ज़्यादा टाइम प्रोसेस नहीं रहता, जल्दी जल्दी करना पड़ता। और उन्हें दिखा रहा ये वीडियो में कुछ दिखाते रहते हैं, उनकी बात सुने तो आप लोग दिखाऊंगी एक दिन। चलिए यहाँ पर ऐसा सैंडविच ऐसा रखे। अब देखिए ये बड़ा कंजूस है, इसको तो देना चाहिए पैक करने, बहुत कंजूसगी से पैक करता बड़ा भांजा। छोटा भांजा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से करता, पर बड़ा भांजा क्या है बोलूँ, बहुत इसको कंजूसगी से करता। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पैक कर दिया। पैकिंग का काम इसका और उनके डैडी का चल रहा था, पूरा पैकिंग का काम पहले फर्स्ट बैठ के लगा दिया था मायोनीज वगैरह, तो फिर बाद में बोले मैं पैक करूँगा उनको। चलिए हैम्पर हो गए पूरे के पूरे 10 प्लेटा पैक। ऐसे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर दिए थे। पैकिंग भी चल रही थी ऑलमोस्ट, जल्दी करना। बाद में क्या है बीच में उसको क्या बोलते, एल्युमिनियम रैप कम पड़ गया था, फिर उसको क्या करती मेरी बहन, तो क्लिंच रैप से फ्रेश रैप से फिर उसको पैक करना शुरू कर। देखिए अब ये कॉटन रहता है ना, सॉरी क्या यहाँ पर ये कॉटन बॉक्स में हम लोग पूरे रख दिए थे। कितने देखिए याद नहीं आ रहा, मैं 10 रखे थे या 12 रखे थे, जितने देखिए बॉक्स में कितने मैं उतने रखे थे, ज़्यादा रखे तो भी मैं पूरा पैक करके भेज दी थी। पर मेरी बहन बोली नको, फिर ढलाव हो जाके गिर जाता, फिर निकल जाते पूरे, फिर मुश्किल होता। तो ना अच्छी बात है ये कलम स्टैग बनाऊंगी बोल के, स्टैग एक के ऊपर। चलिए आप लोग भी ऐसे मस्जिद के लिए कुछ ना कुछ बना रहे क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मैं ऐसा वीडियो डालने के एक ही मकसद है कि आप लोग भी देखकर इंस्पायर होकर आप लोग भी ऐसा बनाकर तकसीम कर रहे होंगे। उम्मीद है आप लोग भी ऐसे करके तब क्या है बांट रहे होंगे सबको, आसपास पड़ोस में या गरीब में जो भी मिस्कीन हो उनके लिए आप लोग बनाने की बांटने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा बल्क में नहीं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, जितना आप लोग की हैसियत रहती उतना। चलिए यहाँ पर ख़त्म हो गया था हमारी पैकिंग, सबको देकर भेज दिए थे। सब लोग अच्छे से खाए थे, मस्जिद में पूरे के पूरे लोगों को मिल गया था और तारीफ़ भी करने लगे थे। सैंडविचेस अच्छे, रोज़ हमेशा क्या है फ्रूट्स ही रहते हैं, फ्रूट्स तो मस्जिद के तौर से मिल जाते, बट हम लोग कभी कभार ट्राई करते हैं ऐसा बनाने की, कुछ वैरायटी बनाने की, कभी ऐसा बना के भेजते तो उन लोग खुश हो जाते हैं, मतलब अच्छा मिल जाता है ना। कभी डेली ये फ्रूट्स वही फ्रूट्स 10-5-6 रकम के फ्रूट्स खाना बोले तो भी बोर हो जाता है इंसान। कभी कभार टेस्ट बड्स को कुछ अलग मिल गया तो अच्छा दिखता है। चलिए आप भी ट्राई कीजिए, अपने मतलब अपने एरिया में जो भी मिस्किन है बनाने की कोशिश कीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।